प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। नीट के परीक्षा परिणाम में बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स का छात्र आयुष कुमार रहा अव्वल, अपने सपने को पूरा करने में रहा कामयाब। नीट रिजल्ट 2023 का नतीजा घोषित कर दिया गया है। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स का जलवा बरकरार रहा है। इस वर्ष बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स का छात्र आयुष कुमार, जिसका क्रमांक संख्या 1518110523 है, जिन्होंने पूरे दरभंगा में सर्वाधिक 622 अंक प्राप्त किया है। ऑल इंडिया रैंक के 17,481 एवं कैटेगरी रैंक 7,256। इसके साथ ही उसने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया और बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स का नाम गौरवान्वित किया। बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स के निदेशक डॉक्टर एम मनोहर ने बताया कि आयुष कुमार अभी तक के पूरे मेरे करियर में सर्वश्रेष्ठ छात्र बन के सामने आया है और इसके लिए पूरा बायोलॉजी फिंगर टिप्स संस्थान एवं मैं स्वयं गौरवान्वित महसूस करता हूं। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर एम मनोहर ने बताया कि किसी भी छात्र का सफलता का श्रेय सिर्फ और सिर्फ उसके छात्र को जाता है, क्योंकि शिक्षक तो सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। असल परिश्रम तो उस छात्र का है जो इस मुकाम तक पहुंचते हैं और शिक्षक द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। भले ही रास्ता कितना भी कठिन हो, मंजिलें मिलती ही हैं और इसी को चरितार्थ कर दिखाया है आयुष कुमार ने। आयुष कुमार एक समान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके दादाजी श्री राम बहादुर सहनी एक विद्यालय में शिक्षक से सेवानिवृत्त हैं। पिता राम विनय सहनी एक बिजली रिपेयरिंग शॉप चलाते हैं एवं माता गौरी देवी गृहिणी हैं। इस सारी कठिनाई के बावजूद आयुष कुमार ने अपने हौसले कभी भी टूटने नहीं दिए और परिश्रम के साथ अपनी मंजिल को हासिल किया। आइए सीधे आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहता है इस मौके पर सफल छात्र आयुष कुमार एवं संस्था के निदेशक डॉक्टर एम मनोहर। तो जिंदगी बेकार है, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते, लिख के नहीं बन सकते। रात को सपना भी आया ना तो डॉक्टर वाले सपने आने चाहिए। ऑपरेशन करते हुए देखो, तुम देख रहे हो क्या कुछ और बहुत दूर हो, तुम्हारा मंजिल तुमसे बहुत दूर है। एनसीईआरटी, सेल्फ स्टडी और रेगुलर स्टडी, ये तीन ही चीज है। तुम्हारे और नीट के बीच में सिर्फ तीन चीज है। एक तो एनसीईआरटी, जिसकी वैल्यू अभी तक तुमने शायद नहीं समझी है। दूसरा सेल्फ स्टडी, खुद से। मैं तुम्हें 1 घंटा 1.5 घंटा गाइड कर रहा हूँ, बाकी का 23.5 घंटा कहाँ है तुम्हारे पास? तो 23.5 घंटे। आज जो बच्चा टॉप किया होगा ना नीट में और जो फेल कर गया ना, सबको 24 घंटे मिल रहे थे। ऐसा नहीं था कि उसके लिए 3 लाख मिला के 48 घंटा था। वो टॉप किया, कोई फेल किया, कोई सेलेक्ट हुआ, कोई फेल किया है, उसके लिए सबके लिए 24 घंटा का आपने अगर सही से यूटिलाइज कर लिया, आपकी जिंदगी बदलने वाली है अगले साल 2024 में। नहीं तो रोड पे बहुत सारे भटक रहे हैं, 12 पास करके तुम भी भटकते हुए पाए जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं। ये बात, ये सारी चीजें आपके क्लास के सामने में है, सब कुछ सामने में। अभी भी समझ जाओ, वक्त बहुत है, आप समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी, वरना बिहार बोर्ड में बेंच बेसिकली पास हो जाए। मैंने स्टडी किया और ऑनलाइन सोर्सेज का यूज किया। इस बार 620 डिप्लोमा आ रहे हैं मेरे मार्क्स और इसे सिलेक्शन तो हो जाएगा, अच्छा सा एक ठाक कॉलेज तो मिल जाएगा। तो इसका श्रेय किसको देना चाह रहे हैं आप? इसका श्रेय मैं
टीचर को और मेरे फैमिली में दादाजी और मेरे चाचा जी को सब फैमिली का योगदान होता है और टीचर्स का भी योगदान होता है। खाने में सबसे ज्यादा योगदान मेरा दादाजी और चाचा जी का है। उन्होंने मुझे समय पे सपोर्ट किया। कभी मार्क्स कम दिया देते कि एक दो बार सिलेक्शन नहीं भी हुआ कि उन्होंने गिव अप ना करने का उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। क्या है तुम्हारे नीट 2023 में मेरा 622 मार्क्स स्कोर आ रहा है। रैंक है 17,481। जो तैयारी कर रहा है जो इस साल 11th में या फिर 12th में या फिर टॉपर था, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो पूरी तरह से फोकस करो। जो नोट्स बना रहे हैं उसको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं नोट्स उसको थोड़ा पढ़ो, रिवाइज करो बार-बार और डिमोटिवेट मत हो कभी भी। कभी टेस्ट में मार्क्स कम आए या फिर कुछ भी मुझे मेरा होता था कि टेस्ट में मार्क्स कम आता तो मुझे बहुत बुरा लगता था, लेकिन घर वाले मुझे सपोर्ट करते थे और टीचर सपोर्ट करते थे। तो ये खुद तो हमेशा मोटिवेटेड हो और बस करते रहो। एक बार नहीं हो दोबारा अटेम्प्ट करो, लगे फिर हो जाएगा। नाम क्या है? इंजीनियर और डॉक्टर बनी था। तो डॉक्टर बनना इंजीनियर और दूसरा कि 10th के बाद मुझे मैथ्स में काफी इंटरेस्ट था। मैंने बायोलॉजी किया और फिर डॉक्टरेट कराई। को कॉलेज स्टडी 6 से 7 घंटे टोटल क्लास को मिला के 10 से 12 घंटे आपके सबसे पहले तो जितने भी सफल छात्र हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में भविष्य में बेहतर से बेहतरीन डॉक्टर बन के आएंगे और इस समाज में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेडिकल फैसिलिटीज़ को, तो उसके लिए सर्व करेंगे और उन लोगों की हेल्प करेंगे जो लोग मेडिकल फैसिलिटी के अभाव में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, उनके लिए कुछ बेहतर करके दिखाएं। अभी तक टोटल 5 स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट आया है, क्योंकि सारे बच्चे अभी अनएक्सपेक्टेडली नीट का रिज़ल्ट आया है, तो सारे बच्चे जो पहले से श्योर थे कि हमारा सिलेक्शन होना ही है, तो अभी बहुत सारे बच्चे में से 5 में से 4 बच्चे अभी आउट ऑफ बिहार चल रहे हैं, एक बच्चा घर पे है। तो 550 प्लस 4 बच्चे हैं जिनमें कैटेगरी वाइज 3 का सिलेक्शन का तो चांसेस है। एक 100% श्योर है, जिस बच्चे से अभी आपने बात की होगी आयुष, उसका तो सिलेक्शन 100% है। और अभी तक और भी बच्चे का कॉन्टैक्ट आया है, 437 का भी एक रिजल्ट आया है, बट वो बच्चा पहुंच नहीं पाया किसी कारण से, तो अभी सारे बच्चों से कॉन्टैक्ट हो नहीं पाया है। देखते हैं अभी तक कितना ये देखा जाता है। छात्रों को एक ही चीज़ बोलता हूँ कि आपके लिए NCERT से बेहतरीन कोई किताब ही नहीं, और कंसिस्टेंसी। आप अगर 6 घंटे की रेगुलर स्टडी करते हैं और पूरे साल करते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसका सिलेक्शन रुकने वाला, हर बच्चा सेलेक्ट होगा, बट कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। बच्चे यहाँ पे एक्सक्यूज़ बनाते हैं, आज तबीयत ख़राब हो गई, आज धूप लग जाता है, ये एक्सक्यूजेस नहीं, अब तो नहीं। एटलीस्ट आप 12वीं या 12वीं पास करने जा रहे हैं तो एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको हर दिन कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी, तभी आप सेलेक्ट होंगे।